दोस्तों, हम सभी मनुष्य जब किसी दूसरे से अच्छा बर्ताव करते हैं तो बदले में हम भी ऐसा ही उम्मीद रखते हैं कि वह हमारे साथ अच्छे से पेश आएगा। जब हम किसी को मान सम्मान देते हैं तो हम भी उससे यही अपेक्षा रखते हैं कि वह भी हमारे अनुकूल हमें मान सम्मान प्रदान करे। जब हमें हमारे हिसाब से हमें मान सम्मान नहीं मिलता है और हमारे साथ लोग आचरण नहीं करते हैं, तब हमें कष्ट मिलता है, क्योंकि यह मनुष्य जाति का स्वभाव है। लेकिन जब हम किसी के गलत आचरण के बदले में उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो यह स्वभाव हमारा संत स्वभाव बन जाता है। लेकिन इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करने की जरूरत पड़ती है। इसी से संबंधित मैं आप सभी लोगों को एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। इस कहानी में प्रवेश करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इसमें बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। बहुत पहले की बात है, गौतम बुद्ध एक शहर में प्रवास कर रहे थे। उनके कुछ शिष्य शहर में घूमने के लिए गए। उन सभी शिष्यों का सामना कुछ ऐसे लोगों से पड़ा जो संत विचार के बिल्कुल ही खिलाफ थे। उन सभी शिष्यों को भला बुरा कहा गया और उनको ढोंगी बताते हुए उनका निरादर किया गया। उन शिष्यों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ और शीघ्र ही वह लौटकर बुद्ध के पास आ गए। बुद्ध ने अपने शिष्यों का चेहरा देखा। उनके चेहरे पे काफी क्रोध नजर आ रहा था। बुद्ध ने पूछा कि क्या बात है, तुम लोग इतने तनावपूर्ण क्यों दिख रहे हो? उनका एक शिष्य क्रोध स्वर में बोला कि हमें तुरंत इस स्थान से प्रस्थान कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बिना किसी वजह का हम सभी लोगों को भला बुरा कहते हैं। जहाँ पर हम सभी लोगों को उचित मान सम्मान न मिल सके, वहाँ पे ठहरना अनुचित होगा। यहाँ के लोग केवल दुर्व्यवहार करना जानते हैं। इसके अलावा वे सभी लोग अपने जीवन में कुछ नहीं सीख पाए हैं। उन सभी लोगों की बातों को सुनने के बाद बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि क्या इस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर तुम्हें सद्व्यवहार की अपेक्षा होती है? वे सभी लोग कहे कि नहीं, क्योंकि इस शहर के अलावा बाकी हर जगह इस तरह के लोग नहीं हैं। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि किसी भी स्थान को केवल इसलिए छोड़ देना कि वहाँ के लोग तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, यह उचित नहीं होगा, क्योंकि हम सभी संत हैं। हम सभी लोगों का उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग जिस किसी भी स्थान पर जाएं, उस स्थान पर तब तक रहें जब तक कि वहाँ के लोगों को अपनी अच्छाइयों से सुधार ना सके। हमें जिस स्थान पर रुकना चाहिए, वहाँ के लोगों का कुछ ना कुछ भला करके ही वापस लौटना चाहिए। हमारे अच्छे व्यवहार के बदले में हमसे बुरा व्यवहार कब तक करेंगे? अंततः उन्हें अपने आप को सुधारना ही होगा। सही चुनौती तो यही है कि हम किसी विपरीत परिस्थिति में भी हम अपने आप को सही साबित कर सकें। बुद्ध की इन बातों को सुनने के बाद वे सभी शिष्य आनंदित हो उठे और बुद्ध से पूछे, हे गुरुवर, सबसे उत्तम व्यक्ति किसको कहा जाएगा? जिस तरह से युद्ध में हाथी सभी तीरों को सहते हुए आगे बढ़ते जाता है, उसी तरह एक अच्छा मनुष्य सभी अपशब्दों को सुनते हुए अच्छा कर्म करता रहता है। इस तरह के व्यक्ति से उत्तम कोई दूसरा और नहीं हो सकता है। गौतम बुद्ध की यह सरल भाषा उन सभी लोगों को आसानी से समझ में आ गई और सभी लोग वहां से जाने का विचार त्याग दिए।